गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले चाइना से कुत्ता खरीद के एआई समिट में लेकर आए और उसको नाम दिया है ओरियन। अरे चौथी फेल के आगे डॉक्टर लगाने से वो कोई डॉक्टर नहीं बन जाता। रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता कहें हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके हैं। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है। ये कोई अलग और कोई हटके नहीं है, ये चाइनीज कुत्ता है। इसका मॉडल भी साइड में लिखा हुआ है। इस कुत्ते को यूनिट्री बनाता है और इसका नाम है यूनिट्री गो 2। अब इस 3-4 लाख के कुत्ते को खरीद के ये बोल देना कि ये तो हमने बनाया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। वैसे मोदी जी एआई समिट करा रहे हैं, उसमें झूठ नहीं बोला जाएगा तो और क्या बोला जाएगा। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है। ये तो बहुत सारे शेप और साइज में अपने आप को तब्दील कर सकता है, लेकिन आपने क्या किया है यहाँ पर मैडम, ये तो बता दो। इनफैक्ट ये हिंदी वाला वीडियो है, इंग्लिश वाला वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इंग्लिश में भी सेम वीडियो लिया गया एंड हिंदी इंग्लिश के वीडियो से समझ में आता है कि ये एक पीआर एक्टिविटी थी। डीडी न्यूज वालों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की यहाँ पर पीआर एक्टिविटी करी थी, लेकिन पीआर के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। ऐसा पीआर मैंने आज तक नहीं देखा होगा। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. क्लियरली मैडम यहाँ पर बोल रही हैं, एक बार दोबारा सुनो। दिस हैज बीन डेवलप्ड एट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। And you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट द गलगोटिया यूनिवर्सिटी। ये तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की क्या हालत होगी तुम समझ सकते हो। इनफैक्ट यही मैडम आगे चल के क्या कहती है, एक बार ये भी सुनवाना चाहता हूं आपको। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बहुत हंसी आ रही है, बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग हो रही है। We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. इन्होंने 350 करोड़ रुपए लगा करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर धब्बा क्रिएट किया है, जहां पर ये 4-5 लाख के चाइनीज कुत्ते खरीद करके लेकर आ रहे हैं। अबे 4-5 लाख के चाइनीज कुत्ते खरीदने के लिए 350 करोड़ रुपए कौन लगाता है। And as you can see, it can take all shapes and sizes. and it's quite naughty also. It's quite naughty also. यस डेफिनेटली ये इतना नॉटी है कि इन्होंने आपका स्टॉल ही बंद करवा दिया है भारत मंडपम से। अब यहां तक तो एपिक लेवल की बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन इससे भी बड़ी बेइज्जती तब हुई जब एक चाइनीज मीडिया हाउस ने इस चीज को फ्लैग किया। सुधीर चौधरी के अंडर चलता हुआ डीडी न्यूज, ये लोग क्रॉस चेक नहीं कर पाए, लेकिन चाइना वालों ने पकड़ लिया एंड चाइना की एक मीडिया एजेंसी ने इसको पोस्ट किया। एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स द चाइनीज रोबोट यूनिट्री गो 2 एज देयर ओन इनोवेशन एट द एआई समिट इन दिल्ली। मतलब ऑफिशियली मोदी जी के एआई समिट का इंटरनेशनल डंका बजना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कल रात को अश्विनी वैष्णव को बहुत गालियां पड़ी होंगी मोदी जी से। अब ये जो कारनामा यहाँ पर किया गया, ये डेफिनेटली हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट है, एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये कि मोदी सरकार का एक फेलियर दिखाता है। सबसे पहले मेक इन इंडिया पूरी तरीके से फेल, चाइना का कुत्ता खरीद के लेकर आए। दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया पूरी तरीके से फेल। एआई समिट में एक चाइनीज कुत्ता, उसको दिखाया जा रहा है कि ये तो हमने एआई कर दिया। एंड तीसरी चीज, एआई समिट की रियलिटी फुल ऑन एक्सपोज यहां पर हो चुकी है इस चाइनीज कुत्ते की वजह से। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है एंड ये पहली बार नहीं हुआ है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी से पहले भी ऐसे जेम्स निकल कर आ चुके हैं। आपको याद होगा अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। वो बंदा भी गलगोटिया का था। इनफैक्ट टाइम टू टाइम हमने देखा गलगोटिया के बच्चे बीजेपी के प्रोटेस्ट में नजर आते हैं। जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हो, उनके लिए 350 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर एआई लैब बनाई जा रही है। अब वैसे ही इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट है कि इसके ऊपर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं, चलो वो तो आते ही नहीं सामने, लेकिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी यहाँ पर इस झूठ को एम्पलीफाई करने पर तुले हुए थे और मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, जब ये सारा रायता फैल गया तो उसके बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने घुटनों का जोर लगा के एक क्लैरिफिकेशन जारी करा, लेकिन क्लैरिफिकेशन पर भी कम्युनिटी नोट आ गया। इससे अच्छा तो चुप ही रह लेते। क्लैरिफिकेशन में कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, ये कह के निकल लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन कम्युनिटी नोट चिपक गया। द यूनिवर्सिटीज क्लेम दैट इट नेवर स्टेटेड द रोबोट वाज बिल्ड बाय द टीम इज इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग। दे हैव नेम्ड द रोबोट ओरियन एंड एक्सप्लिसिटली क्लेम्ड इट एज डेवलप्ड बाय देयर टीम। हेलो मोदी जी, मैं पूछना चाहता था एआई समिट में ओरियन तो आ चुका है, मित्रोन आखिरकार कब आएगा। वैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले यहां पर थोड़ा चूक गए। अगर एक्चुअली वो इस ओरियन का नाम मित्रोन रख देते
तो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता एंड कोई भी इसको कॉल आउट नहीं करता मित्रों। इनफैक्ट गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो पहला रिप्लाई निकल के आया, वैसे दूसरा भी निकल के आया एंड वो तो नेक्स्ट लेवल बेइज्जती है इनकी। पहला रिप्लाई भी इन्होंने एआई से लिखवाया था, क्योंकि ऑब्वियसली भैया एआई सबमिट चल रहा है तो एआई से तो रिप्लाई लिखवाएंगे। इनफैक्ट ये जो रिप्लाई था इसके ऊपर एक नहीं बल्कि 2-3 कम्युनिटी नोट्स चिपक गया करके। पहले तो चाइना से कुत्ता खरीद के लेके आए, उसके बाद अपना जवाब भी नहीं बना सकते ये लोग। जो लोग गलगोटे में पढ़ रहे हैं भैया, मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है और उससे भी ज्यादा उनके पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है। वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक्चुअली में एआई लैब वगैरह बना रखी है और मैंने देखी भी है। यमुना एक्सप्रेसवे पे लैब बनी हुई है, काफी बड़ा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये ड्रामा। इनफैक्ट ये एआई कार्यक्रम सिर्फ यही पर नहीं रुकता भाई, मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाएगा। गलगोटिया वाले एक ड्रोन लेकर के आए थे, वो ड्रोन भी पता चला कि ये खरीद के लाए थे कहीं से 40-50 हजार का। इनफैक्ट इस ड्रोन के लिए भी कहा जा रहा है कि ये तो हमने ही एंड टू एंड इंजीनियर किया है। इस टीचर की जॉब आज जा चुकी होगी। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। आपको स्क्रीनशॉट में शुरुआत में नजर आ गया होगा साइड में कि ये भी मार्केट में बिकता है। एंड टू एंड इंजीनियरिंग यहां पर करी गई है। और ये कौन है भैया, कौन सा जर्नलिस्ट है चोमू सा, जो बैकग्राउंड चेक करके भी यहां पर नहीं गया कि भैया मैं क्या चीजें यहां पर दिखा रहा हूं, कुछ क्रॉस चेक तो कर लूं उसके बारे में। लेकिन ये है डीडी न्यूज का पत्रकार। वैसे डीडी न्यूज वालों ने भी ये ट्वीट जो किया था ये गलगोटियास के लिए, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट कभी नहीं मरते सोशल मीडिया पे। अब देखो डीडी के बंदे ने तो कुछ भी क्रॉस चेक नहीं करा, लेकिन सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट जो ये पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रही है उसने भी क्रॉस चेक नहीं करा कि यहां पर लोग क्या लेकर के आ रहे हैं। जो चीज लोग एआई इनोवेशन कह रहे हैं वो एक्चुअली में इनोवेशन है या फिर सिर्फ यहां पर ठप्पा लगा करके दिखाई जा रही है। मतलब ना ही देश की मीडिया और ना ही देश की सरकार क्रॉस चेक कर रही थी कि एआई समिट में क्या शोकेस होने वाला है, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता, इनको तो बस मोदी जी का रीला बनाना था। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, गलगोटिया के बच्चे थर्मोकोल का एरोप्लेन बना करके लाए हैं। एंड सबसे बड़ी बात, इस एरोप्लेन के भी पुर्जे नीचे से निकले चले जा रहे हैं। मोदी जी प्लीज जरा इन बच्चों के एरोप्लेन अमेरिका को बिकवा दो यहां पे। एंड अब निकल कर आता है इसी टीचर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आज। वैसे इनको धक्के मार के निकाल दिया गया है एंड उस धक्के मार के निकालने में भी एक चोमूपंती हुई है, लेकिन पहले इस टीचर का क्लैरिफिकेशन सुनते हैं। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई। मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई। एंड जरा सा वेट करो, ये कौन है ये आपको सुनवाना चाहता हूं। आपके दिमाग से धुएं छूट जाएंगे एंड सच में बुरा लगेगा आपको यार, गलगोटिया के स्टूडेंट्स के लिए। शुभांकर मिश्रा फैकल्टी ऑफ द आर्टिफिशियल, आई एम नॉट अ फैकल्टी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई एम अ फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन इन द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। पहले इन्होंने बताया कि मिस कम्युनिकेशन हो गया, बाद में बता रही हैं कि मैं कम्युनिकेशन की ही टीचर हूं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन के टीचर को ही सही तरीके से कम्युनिकेशन करना नहीं आता, मैं कहां चला जाऊं। इनफैक्ट एएनआई वाले काफी प्रोएक्टिव हो चुके हैं गलगोटा को बचाने के लिए। इनफैक्ट ये लोग रजिस्ट्रार के पास भी पहुंच गए। रजिस्ट्रार कह रहा है कि डेवलप्ड नहीं बोला, डेवलपमेंट बोला है, दोनों में फर्क होता है, ये एक वर्ड इधर उधर हो गया है। भाई इससे बेटर है चुप हो जाओ, तुम लोग चुप हो जाओ। मेरा इतना कहना है कि ये 2 शब्दों का एक फेर है, डेवलप और डेवलपमेंट। ये 2 शब्दों का हेर फेर नहीं है, ये 2 दिमागों का हेर फेर है, एक सेन दिमाग और एक इंसेन बुद्धि। भाई अभी सारे भंगड़े के बाद यहां पर एक्शन हो चुका है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। मोदी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली धक्के मार के गलगोटिया यूनिवर्सिटी को कहा है कि अपना खोका भैया कहीं और लगाओ। वेकेट करने को कहा गया है एआई समिट, इंपैक्ट समिट से। एक तो भैया कौन सा इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड जिस टाइम पर इनको निकाला जा रहा था, वहां से वेकेट कराया जा रहा था, तो मीडिया वाले इनसे पूछने लग गए कि आप कहां जा रहे हैं ये वो। तो इनमें से एक स्टूडेंट बोला कि हम लोग वेकेट नहीं कर रहे, हम लंच करने जा रहे हैं। मतलब पहले तो चाइनीज कुत्ते को अपना रोबोट बता दिया, उसके बाद भी यहां पर शर्म नहीं आ रही। ये कह रहे हैं हम लंच करने जा रहे हैं। बेटा लंच नहीं, तुम्हारे को मोदी जी ने ब्रेक पे भेज दिया अपनी चक्कर में। एंड इमेजिन करो गलगोटिया के स्टूडेंट्स और गलगोटिया की फैकल्टी, ये वही लोग हैं जो मोदी मोदी करते रहते हैं। मोदी जी ने ही इनको एआई समिट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वैसे इसी के साथ आपको गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक एड दिखाना चाहता हूं। इनकी एड ही अजूबी है। ये कह रहे हैं डोंट कम टू गलगोटिया, गलगोटियास मत आना, मत आना, मत आना, मत आना, मत आना, मत आना। हाँ भाई मान ली तुम्हारी बात, गलगोटिया नहीं आएंगे और किसी को भेजेंगे भी नहीं गलगोटिया। मतलब कितना बेवकूफी भरा दिमाग चाहिए होता होगा इस लेवल
लेवल की एडवर्टाइजिंग करने के लिए। अब सच में इस AI समिट के बाद कोई गलगोटिया आएगा नहीं, उसके लिए इनको ऐड बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे गलगोटिया ने जो नेशनल एम्बैरेसमेंट यहां पर क्रिएट करी है, क्योंकि यहां पर सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन और नरेंद्र फॉल्टमैन तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं, तो हमारी जो बेइज्जती करी गई है गलगोटिया के द्वारा, इसकी वजह से इनका UGC सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा वो, क्योंकि आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। मोदी जी ने खुद गलगोटिया को अवार्ड दिया था टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एकेडमिक्स का। अब समझ में आया गलगोटिया में इस तरीके की जुमलेबाजियां क्यों चल रही है, क्योंकि मोदी जी गलगोटिया को स्वयं अवार्ड दे चुके हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट इस कुत्ते के बारे में जरा बात करना चाहता हूं। गलगोटिया के बारे में तो यहां पर बात हो रही है, लेकिन विप्रो ने भी सेम कुत्ता लेकर के आया है, यूनिटरी गो2। इन्होंने दूसरा नाम दिया है, एक बार इसको भी देखो। मैं इस वक्त विप्रो के हॉल में हूं और आप देख सकते हैं ये टीजे है। तो टीजे, ये इंपैक्ट AI समिट चाइनीज कुत्तों का समिट क्यों बन चुका है? एक तरफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसी कुत्ते को लेकर आए हैं, विप्रो वाले भी उसी कुत्ते को लेकर के आए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इस AI समिट में आगे चल के ये सारे कुत्ते आपस में पार्टी करते हुए नजर आ रहे हो। एंड NDTV वाले यहां पर पहुंचे हुए हैं, ये लोग भी क्रॉस चेक नहीं कर रहे कि कहां से लेकर के आए हैं ये चाइनीज कुत्ता। यूनिटरी गो2 इजीली वेबसाइट पर अवेलेबल है, लेकिन नहीं, हम लोग क्रॉस चेक नहीं करेंगे, हमारे को सिर्फ PR करनी है, यहां पर लोगों की पैसा छापना है, पैसा। इनफैक्ट NDTV को तो ये पता होना चाहिए कि क्रिकेट मैच में इस कुत्ते को यूज किया जाता है और इसके ऊपर अडानी के चेपियां लगी होती हैं, वहां से तो कम से कम देख लेते इस चीज को। इनफैक्ट हमारे देश के IT मिनिस्टर, जिनको इन सब चीजों को कॉल आउट करना चाहिए, धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए, वो इन सब चीजों को ट्वीट करके आगे एम्पलीफाई कर रहे हैं। भारत सोवरेन मॉडल्स आर परफॉर्मिंग वेल ऑन ग्लोबल मार्केट्स, फलाना ढिमकाना। नीचे आ गया कम्युनिटी नोट, दिस रोबोट इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना विच कॉस्ट अराउंड $2800। गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर्स आर जस्ट मिसयूजिंग पब्लिक फंड्स टू विन इलेक्शंस। मोदी जी, इससे अच्छा तो आप अपना सपना करते रहते, AI समिट करा के अपनी बेइज्जती क्यों कराई, एंड साथ में देश की भी। एंड जहां पर इतने सारे लोग हैं जो आए हैं चाइनीज कुत्ता लेकर के, इससे बेटर तो यार बुलंदशहर का ये लड़का था जिसने AI टीचर बनाया था, सोफिया। मोदी जी इसको क्यों नहीं बुलाया AI समिट में? इसी साथ मोदी जी ने कह दिया है इंडिया शुड बी अमंग द टॉप 3 AI सुपर पावर्स ग्लोबली। 2047 का विजन रख दिया है मोदी जी ने। मोदी जी या तो 2047 के बारे में बात करते हैं या फिर 1947 के बारे में बात करते हैं। 2026 यहां पर जी रहे हैं मोदी जी, हम लोग इसके बारे में तो बोलो। इनफैक्ट यहां पर अब डैमेज रिकवरी के लिए सुंदर पिचाई के साथ फोटो खिंचवाई जा रही है मोदी जी की, एंड ये दिखाया जा रहा है कि मोदी जी पिचाई से मिल रहे हैं और अब तो भैया AI समिट में धुआंधार हो जाएगी, धुरंधर। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। इमैनुअल मैक्रोन भी इस टाइम पर इंडिया आए हुए हैं और फुल ऑन फोटो ऑप्टिक्स चल रहे हैं। मोदी जी और मैक्रोन एक गाड़ी में बैठे हैं यार। 5 महीने बाद फिर से थ्योरी आएगी कि देखो मोदी जी की जान को खतरा था, खतरा। इसके अलावा मैक्रोन से जय हो बुलवा दिया गया, लेकिन जय हो बोलकर ये आपको लूट कर जाने वाला है, एंड अभी आपको दिखाता हूं आगे चल के कैसे। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर मोदी जी और इमैनुअल मैक्रोन यहां पर भी खी कर रहे हैं मोदी जी। Enjoyed Mumbai, खी। अरे इसमें कौन सी खी करनी है यार? एक इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को काम और कंपोज रहना चाहिए, लेकिन नहीं, खी इज द प्रायोरिटी। वायरल। मोदी जी ने जो बोला है इमैनुअल मैक्रोन को दूर दूर तक समझ में नहीं आए हुए, लेकिन इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि उसकी नजरें कहीं और है। अब इमैनुअल मैक्रोन और मोदी जी की मुलाकात मुंबई में हुई, एंड यहाँ पर इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 को इनॉग्रेट किया जा रहा है। बहुत सारे MOUs वगैरह यहाँ पर साइन करे जाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, AI समिट तो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन, उसके बाद पोटेंशियल रफाल कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पर एजेंडा के ऊपर है। यानी कि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो रफाल जेट बेचने के लिए इंडिया आया है। मुबारक हो दोस्तों, आपकी जेब पर एक और चूरा लगने वाला है। पहले ही हम लोग प्लेज कर चुके हैं कि हम अमेरिका से अगले 5 सालों में $500 ट्रिलियन US का सामान खरीदने वाले हैं। मोदी जी की इंडिया US ट्रेड डील जो हुई है, अब हमारे को पता चलेगा कि हम रफाल जेट भी खरीदने वाले हैं और उसका रेट भी इन्फ्लेटेड ही यहां पर होने वाला है। अल्टीमेटली मोदी जी के मामा के घर से तो पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा आपके और मेरी जेब से, टैक्स पेयर के पैसे से। तो भैया कुर्सी की पेटी पूरी तरीके से बांध कर रख लो, क्योंकि टैक्स का सिस्टम काफी ज्यादा बिगड़ने वाला है। और अगर आप सोच रहे हो कि टैक्सेस बढ़ेंगे तो भैया कुछ हमारे को फैसिलिटीज मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। आपकी जिंदगी की कीमत उतनी ही रहने वाली है, 0। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं, लेकिन ये AI इंपैक्ट समिट अभी खत्म नहीं हुआ है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अभी बहुत कुछ यहां पर देखने को बाकी है। मेरे को तो डर लग रहा है इसको देख कर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चाइनीज कुत्ते के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में भी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।